हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर। व्हाट वाज द डूमा? What was the Duma? How far was it successful? That is the most important question here. What was the Duma and how far was it is successful? There is answer here. The Tsar of the Russia allowed to the creation of elected constitutives of parliament, which was known as the Duma. You know that the TSR of Russia allowed to creation of a elective constitutive parliament, which was known as a Duma. The Duma had a representative from the third state. The Duma had a representative from a third state. The Tsar dismissed the first Duma within the 75 day. The Tsar is dismissing the first Duma within 75 day and re-elected a second Duma within the 3 months. He did not want to a questioning of his authority. He changed the voting law and packed the third Duma with the conservatives politician. In Russia, the red meant of Bolshevika, there is a green meant of socialist revolutionaries, and the white meant pro-terrorist, and the Bolsheviks were is the majority group of the worker. The Bolsheviks were a majority of group of worker under the relationship of Lenin. Lenin is the most important leadership on the French is Russian Revolution. During the 1918 to 99, the Green Socialist Revolutionary and the White Pro-terrorist is control most of the Russian Empire. They were blocked by the French, American, British and Japanese toppers who were opposed to the growth of socialism in Russia. यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है कि डूमा क्या था और कहाँ तक ये सफल हुआ, कहाँ तक इसने अपना कार्य करने में सक्सेस हुआ। देखा जाए, अगर हम बात करें, रूस के जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी। आप सोच रहे होंगे कि रूस के जार जो लोग थे उन्होंने एक निर्वाचित मतलब होता है जिसको सिलेक्टेड किया जाता है, परामर्शदाता यानी जिसको सलाह देने वाला। परामर्शदाता का मतलब होता है सलाह को देने वाला, यानी कोई भी अपनी ओपिनियन देने वाला संसद के निर्माण की अनुमति तो उन्होंने दे दी, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डूमा क्या था। डूमा जो था रूस के जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। यानी परामर्श देने के लिए एक संसद का निर्माण करवाने की बात कही गई, उसी को डूमा कहते हैं। डूमा में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व थे। डूमा जो हुआ करते थे वो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व होते थे। जार ने 75 दिनों के भीतर पहली डूमा को बर्खास्त कर दिया गया। जो पहली डूमा बनाई गई यानी जो निर्वाचित हुई, उनको जो है 75 दिन के अंतराल में जो है इसको निर्वाचित कर दी गई, उसको हटा दिया गया, बर्खास्त कर। और कहते हैं 3 महीने के भीतर दूसरा डूमा को फिर से चुना गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो डूमा का अर्थ जो होता है एक जो है संसद के जो है परामर्शदाता जिसको निर्वाचित किया गया था उनको कहा गया। और पहली बार में उनको जो है 75 दिन के अंदर अंदर जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी उनको जो है अपने कार्य से निकाल दिया गया। और फिर 3 महीने के दूसरा डूमा को फिर से चुना गया, यानी 3 महीने के बाद फिर से जो है इलेक्शन हुआ और फिर जो है दूसरा डूमा को चुना गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे, यानी नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता पर जो है जो वो कर रहे थे राजनीतिक उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने मतदान कानून को बदल दिया और तीसरे डूमा के रूढ़िवादी राजनेताओं में भर दिया।
यानी देखा जाए जो उन्होंने मतदान कानून को बदला और तीसरे डूमा के रूढ़िवादी राजनेताओं ने भर दिया। और कहते हैं देखा जाए तो रूस में लाल का अर्थ होता है बेलवेस्पिक, लाल का अर्थ होता है बेलविस्पिक, हरे का अर्थ होता है समाजवादी क्रांतिकारी, ठीक है, और गोरे का अर्थ होता है जार समर्थक। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है हर एक कलर का अपना एक विशेष महत्व है। यानी रूस में देखा जाए तो लाल का अर्थ होता था वैश्विक और हरे का अर्थ होता था समाजवाद क्रांति और गोरे का अर्थ होता था जार समर्थक। लेनिन के नेतृत्व में वैश्विक श्रमिकों का बहुसंख्यक समूह था। लेनिन जो था एक नेता था, ठीक है, लेनिन जो था एक नेता था जिसको हम अंतिम क्वेश्चन के रूप में करेंगे, लेनिन के विषय में जानेंगे लेनिन कौन था, ठीक है। तो लेनिन एक जो है वैश्विक श्रमिक का एक नेता था जो बहुसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। और कहते हैं 1918 और जो 1999 के दौरान हरे समाजवादी क्रांतिकारी और गोरे समर्थक जस्टिस ने अधिक रूसी साम्राज्य को जो है नियंत्रण किया और वो फ्रांसीस, अमेरिका और ब्रिटिश और जापानी सैनिक द्वारा जो समर्थन थे जो रूस में समाजवाद के विकास के विरोध में थे। यानी देखा जाए तो लेनिन जो थे बहुत इम्पोर्टेंट जो थे रूस की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उनका विचारधारा ये था कि समाजवादी क्रांति और गोरे समर्थक और जस्टिस के अधिकांश रूसी साम्राज्य को जो है नियंत्रण किया। यानी लेनिन जो था अधिकांश रूसी साम्राज्य को अपने नियंत्रण में बेशकली किया। और कहते हैं वो फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी सैनिक द्वारा समर्थित थे। यानी देखा जाए तो इनको हर एक देश का जो है सैनिक का समर्थन प्राप्त था, चाहे वो फ्रांसिस हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो और जापानी हो, ठीक है, जो रूस में समाजवाद के विकास के विरोधी में थे। कि रूस में जो समाजवाद का विकास हो रहा था, लेनिन जो था इसका जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि डूमा क्या था और ये कहाँ तक फैल गया था। तो ये जो है लेनिन के नेतृत्व तक फैल गया था। कहते हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान हर जगह जो था ये फैलता चला गया। और यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि रूस में हर एक कलर का अपना एक विशेष महत्व रखता है, हर चीज़ जो है इम्पोर्टेंट रखता है। बात यहाँ था डूम का, तो डूम का मतलब आप समझ गए होंगे कि रूस के जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। यानी रूस के सरकार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता जो है संसद के निर्माण की अनुमति दी, उसी को ही डूम कहते हैं। यानी देखा जाए कि मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि भाई एक व्यक्ति को तुम चुन लो, ठीक है, और उसके सलाह मशवरा पे आगे चलो, तो वही व्यक्ति जो चुना गया उसी को ही हम डूम के नाम दे सकते हैं। ये मैंने साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की आपको। तो वहाँ पर जो रूस के जार ने एक व्यक्ति को चुनने के लिए कहा, ठीक है, और उसकी अनुमति से जो है संसद चलाने के लिए कहा गया, जो कि परामर्श दे के यानी सलाह मशवरा दे के कार्य को आगे बढ़ाएगा, उसी को ही डूम कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहला डूम जो नियुक्त किया गया ज़्यादा दिन नहीं चला, कहते 75 दिन के भीतर ही उसको बर्खास्त करके हटा दिया गया। फिर दूसरा जो है 3 महीने के बाद चुना गया, ठीक है। दूसरा जो था 3 महीने के बाद चुना गया और वो नहीं चाहते थे कि उस सत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, इसलिए जो है दोबारा से जो है तीसरे डूम की जो है नियुक्ति हुई, ठीक है। और तीसरे जो है डूमा के जो रूढ़िवादी नेताओं को उसने भर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है लेनिन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है समाजवाद के विरोध किया और जो है वहाँ पर जो है समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा का जो है समर्थन किया। किसने किया? लेनिन ने। लेनिन कौन था? एक जो राजनीतिक नेता था जिसका प्रभाव कई क्षेत्र में फैला हुआ था, श्रमिकों का, वो बहुसंख्यकों का नियंत्रण करता था। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बन जाता है। और दायित्व वो ये भी है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक शेयर करिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी लाभ पहुँचे, ठीक है। लाभ आपका भी इसमें हो सकता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप बैठते हो, कोई आगे और पीछे वाले बच्चों को ये क्वेश्चन जो था मिला हुआ था, क्वेश्चन समझा हुआ है, तो ये अगर आपको थोड़ा सा हिंट भी देता है तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। इसलिए कहते हैं दूसरे की भलाई करने से अपना भलाई स्वयं ही हो जाता है। तो
तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है आपके लिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण एसएससी सेंटर सिर्फ 9th क्लास तक नहीं सीमित है, ये 8th क्लास से लेके जो है MA क्लास तक जो है हर एक वीडियो आपको यहाँ पर त्रिपाण एसएससी सेंटर में मिलेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसके होम पेज पर जाके इसको उस वीडियो को ढूंढिए जो आपके लिए ज़रूरी है।